मैंने एक कहानी सुनी, ऐसे YouTube पर मैं देख रहा था तो मुझको एक कहानी मिली। मैं वो कहानी आपको सुनाता हूं, उससे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्या मैं इस 30 दिन में अपनी तैयारी कर सकता हूं या नहीं। कहानी सुनिएगा और कहानी सुनने के बाद मैं आपको सीधे पढ़ाई वाली चीजों पर लेकर चलूंगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव रहता है, गांव का एक किसान रहता है और किसान जो वो बेहद गरीब रहता है। गरीबी उसकी कुछ इस तरीके की रहती है कि अगर वो सुबह का खाना खाता है तो शाम के खाने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, शाम के खाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि मैं कहां से खाने की व्यवस्था करूं। इस टाइप की उसकी गरीबी रहती है। उसको पता चलता है कि इस सीजन बारिश अच्छी होने वाली है, वो न्यूज में कहीं सुना रहता है। तो वो सोचता है कि मैं इस बार अच्छी खेती कर लूंगा तो क्या होगा कि उसके पास प्रॉपर समय रहता है, क्या मेरे पास समय बढ़िया है तो मैं बढ़िया खेती करूंगा और बढ़िया फसल जब मेरी उगेगी तो मैं उसको बेचकर जो है वो अपनी आजीविका जो है बढ़िया से चला सकता हूं। लेकिन आपको भी पता होगा कि खेती करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि थोड़े पैसे मैं उधार ले लेता हूं, खेती करूंगा, फसल अच्छी उगेगी, उसके बाद उसको बेचकर अच्छा खासा पैसा मैं कमा लूंगा। तो वो क्या करता है कि गांव के एक चौधरी के पास जाता है और उनसे जो है वो कुछ पैसे उधार लेता है और कहता है कि मैं आपका जो पैसा है वो जब मेरी फसल हो जाएगी अच्छी, जब वो उसका मैं बेचूंगा तो मैं आपके सारे पैसे जो है समय से लौटा दूंगा। वो चौधरी ने क्या किया कि पैसा इसको दे दिया। आपको पता है गांव में पहले सिस्टम चलता था जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो इस तरीके से उधार दिए जाते थे। तो उसने उधार ले लिया पैसा। अब उसने क्या किया, अपनी फसल तो बो दी, लेकिन जैसा उसको लग रहा था कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन बारिश अच्छी नहीं होती है। अब बारिश नहीं हुई तो उसको कैसे भी करके खेतों में पानी देना था। तो उसने पानी देने के लिए जो पैसे उधार लिए थे उससे कुछ अपनी व्यवस्था, जो प्राइवेट व्यवस्था होती है, वो करके पानी जो है वो खेतों में दे दिया। अब पानी दे तो दिया, लेकिन क्या हुआ, पैसे उसके तो उसमें खर्च हो गए पानी देने में ही। अब होता क्या है कि जब उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, जब कटने का समय आता है, उस कटने के समय पर बहुत अच्छी बारिश, मतलब मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, खूब बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि जो उसने ढेर सारा अपना जो उसका फसल बहुत अच्छी हुई थी, उस सारी की सारी फसल जो है उस बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। मतलब उसने मेहनत करके फसल को बोया तो अच्छे से था, लेकिन जब उसको कटने का समय आया तो सारे बारिश ने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा, अब जो चौधरी था वो तो आ गया पैसा लेने कि भैया मेरा पैसा वापस करो। अब इसमें किसान करे तो करे क्या। तो चौधरी था चालाक। किसान की एक बेटी रहती है, ठीक है, तो चौधरी की नजर उस पर रहती है। चौधरी क्या करता है, चौधरी कहता है देखो मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि या तो तुम मेरे सारे पैसे लौटा दो, और या तो मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे कर्ज जो है वो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या है कि तुम्हें अपनी बेटी की मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब किसान के लिए धर्म संकट आ गया, ना वो पैसे दे सकता है और ना ही वो अपनी बेटी की शादी उससे कर सकता है। अब वो दोनों तरीके से फंस जाता है, वो करे तो करे क्या। तो यहां पर फिर चौधरी ने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से बात समाज में बाहर आएगी तो मेरी बेइज्जती होगी। उसने दिमाग लगाया। चौधरी ने कहा मैं एक झोला लूंगा, झोले में मेरे पास एक काला पत्थर होगा, एक सफेद पत्थर होगा। अगर तुमने काला पत्थर चूज किया तो क्या होगा कि तुम्हारा मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। और दूसरा एक सफेद कलर का पत्थर होता है, पहला ब्लैक कलर था, दूसरा व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का अगर तुमने पत्थर उठाया, अगर तुमने निकाला और अगर व्हाइट कलर का पत्थर निकलेगा तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब किसान था मजबूर, वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। उसने क्या किया, राजी हो गया कि चलिए ठीक है। अब उसने क्या किया कि अपनी बेटी से बताया कि बेटी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बेटी बहुत समझदार थी, उसने कहा कि ठीक है पापा, आपकी खुशी के लिए मैं इतना कर सकती हूँ। तैयार हो गई बेटी भी। अब क्या होता है कि वो एक बड़ा सा आयोजन करता है, उसमें एक झोला लेता है, लेकिन था वो चालाक चौधरी। उसने झोले में दोनों पत्थर ब्लैक कलर का ही रखा कि कैसे भी करोगे, अगर निकालोगे तो तुम्हारी बेटी से तो मैं शादी कर ही लूंगा। उसका ये दिमाग था।
उसने पत्थर, अब दोनों पत्थर तो ब्लैक कलर के ही। अच्छा, लेकिन ये चीज जो है इसके बेटी ने भांप लिया, वो समझ गई कि ये कुछ ऐसी कलाकारी करने वाला है। अब होता क्या है इसमें, तो लड़की ने क्या किया कि एक पत्थर निकाला और उसको उठाकर फेंक दिया, और ऐसी जगह फेंका कि जो वो पत्थर जो था वो मिले ही ना। अब इस पे क्या हुआ, अब जो उसमें बचा हुआ पत्थर था वो तो ब्लैक कलर का पत्थर था, जो झोले में एक बचा हुआ पत्थर था ब्लैक कलर का, और उसने उठाकर एक पत्थर जो है वो फेंक दिया। उसको किसी ने देख ही नहीं पाया कि वो किस कलर का था, लेकिन बैग में थे 2 ही पत्थर। तो अगर एक ब्लैक बचा हुआ है तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो व्हाइट वाला पत्थर फेंका गया होगा। ये पूरी सभा ने ये बात मान लिया कि हां यहां पर व्हाइट पत्थर इसने फेंका होगा, क्योंकि ब्लैक पत्थर तो झोले के अंदर है। तो इससे क्या हुआ कि समाज के सामने चौधरी को यह मानना पड़ा कि हां इसने व्हाइट पत्थर फेंका होगा, जिसकी वजह से उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हां चलो इसने व्हाइट पत्थर फेंका तो इसकी शादी जो है अब मुझसे नहीं होनी, और सारा कर्ज भी किसान का माफ कर दिया। किसान के सामने ढेरों सारी समस्याएं आई। उसने पहले कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद बारिश ने सारी फसल भी बर्बाद कर दिया, फिर उसके ऊपर कर्ज भी था, प्लस उसके ऊपर बेटी की शादी का बोझ भी था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली किसान का सारा कर्ज भी माफ हो गया, उसकी बेटी की शादी का जो वो दिक्कत होने वाली थी वो भी बच गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको डरना नहीं है। जो हमारे पास, देखो आपका जो पास्ट हो चुका है उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बस एक काम ये कर सकते हैं, आप जो आपका बचा हुआ समय है उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। आपके पास जो समय है उसमें आप अपना काम पर फोकस करिए, ना कि इस चीज पर फोकस करिए कि मैंने पिछले 6 महीने कैसे बर्बाद किए।